गाइज आपने अक्सर सुना होगा कि क्या कहते हैं किसी इंसान की इंजेक्शन लगाने से डेथ हो गई। अक्सर न्यूज़ आ जाती है कि किसी इंसान को इंजेक्शन लगा और इंजेक्शन लगाने से उसकी डेथ हो गई। अभी हाल में रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पर क्या कहते हैं एक यंग लेडी की डेथ हो गई थी केवल एक इंजेक्शन लगाने से। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि किसी इंजेक्शन लगाने से किसी इंसान की डेथ भी हो जाती है। और एज ए डॉक्टर या फिर एज ए पेशेंट या फिर क्या कहते हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ ऐसी हम क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे ऐसी घटना किसी इंसान के साथ ना हो। अभी दोस्तों क्या होता है, रिसेंटली एक लड़की थी जो अपने कुछ सिम्टम्स लेके हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ पर उसे कॉमन कोल्ड और कफ की दिक्कतें थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नर्सिंग स्टाफ ने उसे एक पर्चा दिया कि आप ये आईवी एंटी इंजेक्शंस लेके आइए और हम उन्हें आपको लगाएंगे। जब उन्होंने लगाते हैं एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या कहते हैं कुछ टाइम बाद ही उसको रिएक्शन होती है और उसकी डेथ हो जाती है। और बाद में पता चलता है कि उसको जो इंजेक्शन लगा था वो था डायक्लोफिनेक इंजेक्शन। अब दोस्तों जो डायक्लोफिनेक इंजेक्शन होता है ये मॉडरेट टू सीवियर पेन में लगाया जाता है, एनाल्जेसिक पेन रिलीवर होता है। तो एक्चुअली ये सबको लगाया जाता है। आप कभी भी हॉस्पिटल जाएंगे आपको दर्द की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको डायक्लोफिनेक इंजेक्शन ही लगाया जाता है। अब क्या होता है कि 100 में से कम 1-2% इंसान को इस जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उससे एलर्जिक होने लग जाती है। जब ये एलर्जी होती है इसे हम बोलते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। अब क्या होता है जब आपका ये कोई नर्सिंग स्टाफ आपके आईवी एंटीबायोटिक हो गया या फिर इस टाइप की कोई मेडिसिन लगाता है, अगर वो एलर्जिक होगी तो आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जरूर होगी। तो इसमें क्या होता है जब एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है तो आपकी जो खून की नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं चौड़ी हो जाती है, यानी वैसोडायलेट हो जाती है। आपके क्या कहते हैं पैरों में एडिमा होने लग जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है इंसान एनाफिलेक्टिक शॉक में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है जब आपकी खून की नसें क्या कहते हैं इतनी चौड़ी हो जाती हैं तो आपका जो खून होता है ना वो सही से आपके हार्ट तक जा नहीं पाता है। और हार्ट तक खून सही से नहीं जाने पर हार्ट सही से उसको पंप नहीं कर पाता है आपके सारे ऑर्गन्स पे, लाइक किडनी पे, लीवर पे और बाकी ऑर्गन्स पे। जिसकी वजह से क्या होता है आपके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे कहते हैं डेथ डेथ होने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या कहते हैं ना, अगर कोई भी डॉक्टर है या फिर नर्सिंग स्टाफ है और या फिर ये कहते हैं ये कोई अगर आप पेशेंट भी हैं अगर आप जाते हैं तो एक चीज़ होती है, अगर मान लो कोई आपको इंजेक्शन लग रहा है तो उससे आप सेंसिटिविटी रिएक्शन आपकी सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है वहाँ पर थोड़ी सी क्या कहते हैं जो आप मान लो एंटीबायोटिक लगा रहे हो या फिर आप क्या कहते हैं कोई भी ऐसी मेडिसिन लगा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी क्या कहते हैं स्किन पे इंट्राडर्मी लगाई जाती है थोड़ी सी मात्रा 0.5 ml या 2.5 ml आपकी यहाँ पर को लगाया जाएगा। और उसको थोड़े बाद 10-15 मिनट देखा जाता है। अगर वहाँ पर मान लो कि इंड्यूरेशन होने लग जाए, ठीक है, मान लो कुछ उभार सा लग जाए, लाल सा होने जाए, रेडनेस होने लग जाए, तो ये दिखाता है कि आपको उससे एलर्जिक हो सकती है। दोस्तों अगर ये छोटा सा अगर टेस्ट अगर हम हमेशा करवा लेते हैं ना तो आप लोग क्या कहते हैं बहुत बड़ी घटना होने से बच सकते हैं। हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो आपको कोई चीज़ आपको जनरली कोई मान लो आपको एलर्जी रहती है, कभी लाइफ में कोई छोटी मोटी एलर्जी रहती है ना, तो आप लोग कभी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ आपको पता है कि आपको आईवी लाइन लगने वाली है, मानिए यानी आपके डायरेक्ट आईवी में आपके खून की नसों में डायरेक्ट क्या कहते हैं कोई दवाई जानी है। तो आप उनसे कहिए कि आप मुझे एक बार सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा दीजिए जिससे मुझे कंफर्म हो जाऊं कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों छोटा से 5-10 मिनट का टेस्ट अगर हर इंसान अपने इसमें करवा ले तो उससे बहुत बड़ी ये जो घटनाएं हैं ना उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना 100 में से क्या कहते हैं 1 या 2% लोगों को ये रिएक्शंस होती है, ठीक है, सब में नहीं होती है। एक के साथ दो लोग होते हैं, वो 1 या 2% वो इंसान कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा आप सेंसिटिव रिएक्शन कराइए। डॉक्टर रहेंगे तो आपको भी कराना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ हो गया, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए करा सकते हैं। पेशेंट भी है अपनी सेफ्टी के लिए करवा सकता है कि आप इस हेल्थ रिएक्शन टेस्ट करवा दीजिए जिससे मैं जो कंफर्म हो जाऊं कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इतना भी कर देंगे तो आप क्या कहते हैं बहुत बार अपने आप को क्या कहते हैं सेव कर सकते हैं इन सारी घटनाओं से।